सीआईडी एपिसोड नंबर 36 में हमें दिखाया जाएगा अभिजीत और दया की लड़ाई। अभिजीत को दिया जाएगा गद्दार करार, बारबोजा का साथी करार दिया जाएगा, इसको बारबोजा का साथी करार देने में दया पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि दया को अभिजीत पे शक होता है कि अभिजीत बारबोजा का आदमी है और सीआईडी का गद्दार है। तभी हमें सीआईडी के इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सीआईडी वालों को एक लड़की की लाश मिलती है जिसके हाथ के ऊपर एक टैटू बना होता है। जब वो देखते हैं तो ये टैटू एक डांस पार्टी का होता है। तभी उन्हें पता लगता है कि ये लड़की किसी रात को पार्टी में गई थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सचिन जो कि हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटा है और सामने टीवी देख रहा है। टीवी में वो देखता है कि सीआईडी वाले इस केस की तहकीकात कर रहे होते हैं। तभी डेड बॉडी को दिखाया जाता है और वो सचिन उस डेड बॉडी वाली लड़की को पहचान जाता है उसके जूतों की मदद से। तभी वो फटाफट उछलता है, नीचे बेड से नीचे गिर जाता है और चीखता चिल्लाता है कि अभिजीत सर और दया सर को बुलाओ, जल्दी करो जल्दी करो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है तभी नर्स आ जाती है और उसकी बात सुन लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम भूमि, प्रीतिका, पंकज और पूर्वी उस डांस पार्टी में जाते हैं और वहाँ से सबसे बात करते हैं कि ये लड़की कौन है। तभी वहाँ का एक बार टेंडर बताता है कि ये लड़की कल रात यहीं पर थी। तभी हमें सचिन का भी एक सीन दिखाया जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो बता रहा होता है कि ये काफ़ी अफसोस थी, दुख में थी, मैंने इसका दिल बहलाया। तभी सचिन को दिखाया जाता है जो कि दया को बता रहा होता है कि उस लड़की को मैंने पहचान लिया जिसका अभी आप केस हैंडल कर रहे हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बारबोजा की एक साथी है, क्योंकि जिस वक्त मैं बिल्डिंग से ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने अंदर से बाहर देखा कि बारबोजा जिनको ऑर्डर दे रहा है वो लड़की, दो लड़कियों में से एक लड़की यही थी। तभी दया कहता है कि हो सकता है कि वो कोई और लड़की हो, तुम्हें गलतफहमी लग रही हो। वो कहता है नहीं, ये वही लड़की थी, मैं इसको नहीं भूल सकता। तभी दया को कॉल आती है और दया कहता है तुम बेफिक्र हो जो, हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। दया को पता लगता है, पूर्वी बताती है कि एक और लड़की की लाश मिली है। तभी दया क्राइम सीन पर पहुंचता है और जब क्राइम सीन पर पहुंचता है सबसे पहले वो इस लड़की के शूज़ की तरफ देखता है और ये पहली लड़की के जैसे सेम शूज़ होते हैं और वो उसी टाइम समझ जाता है कि ये बारबोजा की दूसरी साथी थी। तभी वो दिल में सोचता है कि लगता है कोई बारबोजा के आदमियों को ख़त्म कर रहा है ताकि हम बारबोजा तक ना पहुँच जाएँ। वो सोचता है कि हम में से कोई ये गद्दार है, क्योंकि उन सबको हमें ट्रेस करना पड़ेगा मुझे। तभी वो एक बहुत पुरानी खबरी के पास जाता है, उससे कहता है कि ये सब नंबर ट्रेस करो। वो कहती है ठीक है दया सर, आपका काम हो जाएगा। पर जब वो पर्ची खोलती है तो सामने सीआईडी की पूरी टीम के नंबर होते हैं। तभी वो कहती है कि दया सर, आपने तो अपनी ही टीम के बंदों के ऑफिसर्स के नंबर दिए हुए हैं। तो वो कहता है हाँ, इन सबको ट्रेस करो। तभी वो कहती है ठीक है, पंकज, पूर्वी, भूमिका, प्रीतिका, डॉक्टर सालुखे, डॉक्टर गार्गी का तो समझ आता है, पर तुम अपने भाई जैसे इंस्पेक्टर अभिजीत के ऊपर शक कर रहे हो। तभी दया कहता है कि बाप के कातिल को पकड़ना है तो भाई पे तो शक करना ही पड़ेगा। तभी एसीपी आयुष्मान दया की जासूसी कर रहे होते हैं और उस औरत की तस्वीर खींच लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी ब्यूरो में लैब के अंदर बातचीत चल रही होती है। इस दोनों लड़कियों का भी खून उसी जहर से हुआ है जो कि सीआईडी के एविडेंस रूम से चोरी हुआ था और इससे पहले 3 विक्टिम को भी इसी जहर का दिया गया था, उनकी मौत हो गई। और अभी आपस में पंकज और पूरी बात कर रहे होते हैं कि हम में से कोई एक है जो ये सब कर रहा है। तभी भूमि और प्रीतिका कहते हैं कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और अपने सीनियर एसीपी आयुष्मान सर से भी, तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी पूर्वी कहती है कि तुम लोग, आज तो हमने तुम्हारे सामने बात कर दी, अगर तुम लोग एसीपी सर को बताओगे तो आइंदा तुम्हारा हमारा भरोसा ख़त्म हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही औरत दया को फ़ोन करती है और कहती है कि डॉक्टर सालुखे, डॉक्टर गार्गी, भूमि, प्रीतिका, पंकज और पूर्वी तो क्लियर हैं, पर एक नंबर में मसला है। तभी दया कहता है कौन सा? वो कहती है कि अभिजीत का नंबर, क्योंकि अभिजीत का जो मोबाइल है वो उसी वक्त उसी जगह पे ट्रेस हुआ है जहाँ पर ये दोनों मर्डर हुए हैं, जिस वक्त ये मर्डर हुए हैं उसी वक्त। तभी दया काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि अभिजीत तो 1 हफ्ते से गोवा गया हुआ है। तभी वो बाहर टेंडर को फ़ोन करता है और अभिजीत की तस्वीर पे बियर्ड लगाकर एंड चश्मा लगा के उसको भेजता है। वो कहता है यही है तस्वीर, यही शख्स रात को भी आया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि दया अभिजीत के घर जाता है, अभिजीत से बातों में पूछता है कि तुम गोवा गए थे। वो कहता है हाँ मैं गोवा गया था। दया कहता है तुम मेरे लिए क्या लाए? वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाना याद नहीं रहा, क्योंकि सबकी मशहूर वहाँ से सबसे मशहूर चीज़ शराब है, तुम शराब पीते नहीं, तो और मैं तुम्हारे लिए क्या ले आता? तभी वो एक मिठाई का नाम बताता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए वो ले आते। तब दया अभिजीत कहता है कि यहाँ यार मुझे याद नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा यहाँ श्रेया जो अभिजीत की बेटी है वो जब गोवा से वापसी आएगी तो उससे कह देता हूँ वो ले आएगी। तभी दया कहता है चलो छोड़ो इस बात को, तुम बताओ कल रात कहाँ थे? वो कहता है कि मैं कल रात मैं गोवा में था, मैं अभी थोड़ी देर पहले वापस लौटा हूँ। दया उससे मजाक में काफ़ी कोशिश करता है कि वो सच उगल दे, पर वो भी एक इंस्पेक्टर होता है पर वो सच नहीं बताता। तभी हमें दिखाया जाता है कि दया कहता है चलो मैं चलता हूँ। दया बाहर जाके अभिजीत की गाड़ी की तहकीकात कर रहा होता है तो ऊपर से अभिजीत देख लेता है। दया उसकी तरफ देख के तो अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। उसे शक होता है कि ना इसकी गाड़ी पे मट्टी है, ना इसका इंजन गर्म है, ना टायरों पे कोई निशान है, तो ये गोवा से वापस कैसे होकर आ गया अपनी गाड़ी पे। तभी दया अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। दया इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है तो काफ़ी परेशान होता है इस चीज़ में। तभी वो एसीपी आयुष्मान के रात के वक्त घर जाता है और उससे कहता है कि सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि एसीपी आयुष्मान कहता है कि दया को मेरी कैसे ज़रूरत पड़ गई, उसको अपने भाई जैसे दोस्त अभिजीत की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। दया कहता है क्योंकि मुझे ऐसे शख्स के बारे में मालूमात चाहिए जो सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं, मुझे और किसी भी सीआईडी ऑफिसर के ऊपर यकीन नहीं। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपना कोई आदमी लगा कर तो इस बारे में तुम्हें मालूमात दे दूँगा। तभी दया कहता है नहीं सर, ये आप पर्सनली खुद ट्रैक करेंगे आप इस बंदे को। तभी एसीपी आयुष्मान कहता है कि तुम अपने से सीनियर्स पर ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारा एसीपी हूँ। तभी दया कहता है सर मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एसीपी आयुष्मान उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी अभिजीत को दिखाया जाता है जो अपनी तस्वीरें देख रहा होता है, इतनी देर में से एक कॉल आती है। वो कॉल उठाता है तो उसको वही टून सुनाई देती है जो सीज़न 1 में उसको एक ट्रिगर था टोनी बनाने के लिए। टोनी बनते ही वो दया के घर जाता है। सबसे पहले दया के घर जाते ही वो बाहर खड़ा होता है, बाहर से रास्ता ढूंढता है पर उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी वो दया के घर जाने की बजाय कहीं और चला जाता है और जब अगला दिन हमें दिखाया जाता है तो उसी औरत की लाश होती है जिसने दया को तमाम मालूमात दी होती है एसीपी के अलावा तमाम ऑफिसर्स के नंबर के बारे में। तभी दया एसीपी आयुष्मान से कहता है कि मुझे सबसे पहले ही शक था कि अभिजीत ही इन सब के पीछे हैं, पर मेरे पास सबूत नहीं आता। आपने उसका क्या किया? एसीपी आयुष्मान बताता है कि मैंने उसकी कॉल ट्रेस की, पर वो सेम उसी लोकेशन पे था जिस टाइम मर्डर हुआ। मैं खुद उसके पीछे गया हूँ, पर वो मेरे पहुँचने से पहले मर्डर करके निकल रहा था। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको रोकूँ, कहीं वो मुझे ही ना मार दे। तभी दया कहता है कि मुझे अभिजीत को उसी टाइम पकड़ लेना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती कैसे। तभी दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया अभिजीत के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम कल रात कहाँ थे। अभिजीत कहता है मुझे कुछ याद नहीं, मैं कल रात घर ही था। कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। दया कहता है अभिजीत कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो अपने दोस्त जैसे भाई पे। तो वो उससे कहता है कि तुम 3 लोगों को पहले मार चुके हो, 3 इस दफ़ा तुमने इस केस में कत्ल कर दिए हैं, तुम लोगों को मारी जा रहे हो। तभी एसीपी आयुष्मान आगे आता है तो अभिजीत कहता है कि दया मैं समझ गया, तुम इनके कहने पे ये सब कर रहे हो। तभी एसीपी आयुष्मान कहता है कि दया मेरे कहने पे नहीं, मैं दया के कहने पे तुम्हें ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी सारी लोकेशन ट्रैक की हैं। तभी अभिजीत कहता है कि ओ दया तुम्हें मुझ पर शक था, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे ये मैंने फ़ोन किए हैं, क्योंकि मैं तो उस टाइम गोवा में था, चाहे तो तुम मुझे ट्रेस कर लो, मेरी लोकेशन देख लो। तभी दया कहता है कि ठीक है, तो हम तुम्हारी लोकेशन भी देखेंगे, तुम्हारी तहकीकात भी करेंगे। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी अपनी ही एक केस के दौरान उसको एक डायरी मिलती है जिसमें तमाम ऑफिसर्स के नाम लिखे होते हैं और नंबर होते हैं। तभी वो हैंड राइटिंग को पहचान लेती है कि हैंड राइटिंग दया की है। उसको समझ आ जाता है कि दया की ये औरत जो है ये दया की खबरी थी और ये हम पे नज़र रख रही थी। तभी उसको दया पे शक होता है। वो जाके अपने खबरी से कहती है कि तुम उस टाइम देखो जब अभिजीत सर उस जगह पे मौजूद थे जहाँ मर्डर हुआ। तभी वो बताता है कि जहाँ अभिजीत सर मौजूद थे वहाँ पे एक और नंबर भी एक्टिव था, उस नंबर की लोकेशन ये है। तभी पूर्वी वहाँ पे पहुँचती है तो उसको पता लगता है कि उसके पहुँचने से पहले ही उस आदमी को जो अभिजीत का पीछा कर रहा था उसको किसी ने मार दिया। तभी पूर्वी चिल्लाती है, चीखती है, कहती है किसने मारा मुझे बताओ, किसी ने देखा कुछ? तभी कोई भी कुछ नहीं बोलता, वो काफ़ी गुस्से में दिखाई गई है। तभी वो उसको उसका मोबाइल मिलता है उस आदमी का और वो अंगूठा लगा के देखती है तो पूरे मोबाइल में सिर्फ एक ही नाम होता है जो कि टोनी है। टोनी असल में अभिजीत के एक अतीत का राज है जो उसका दूसरा करैक्टर है। तभी एसीपी आयुष्मान और दया को इस बारे में बात करते हुए दिखाई दिया जाता है। एसीपी आयुष्मान दया से पूछते हैं कि तुम इस टोनी के बारे में क्या जानते हो। दया कहता है कि मुझे पता है ये अभिजीत के अंदर एक टोनी अलग से एक इंसान रहता है जिसका नाम टोनी है। एक ख़ास किस्म के ट्रिगर से ये टोनी जाग उठता है और इस बात की डॉक्टर सलूके ने भी तहकीक की थी और कहा था कि ये टोनी नहीं मार सकता अंदर अभिजीत के। अगर हमने टोनी ख़त्म करने की कोशिश की तो अभिजीत की जान भी जा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और अभिजीत को एक कॉल आती है। अभिजीत कॉल उठाते ही टोनी बन जाता है और दया को कत्ल करने के इरादे से, दया को मर्डर करने से इरादे से उसके घर जाता है और चुपके से उसकी खिड़की के अंदर से दरवाज़ा खोल के खिड़की खोल के अंदर जाता है और दया को खून करने के लिए चाकू निकालता है। तभी वो दया पे हमला करना वाला होता है कि दया अपनी बेड की दूसरी तरफ चला जाता है। उसको पता लग जाता है कि अभिजीत आ गया है। तभी वो अभिजीत को पकड़ लेता है और काफ़ी अभिजीत उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एसीपी आयुष्मान आ जाते हैं और वो सीआईडी ब्यूरो ले आते हैं अभिजीत को अरेस्ट करके। तभी अभिजीत कहता है कि दया मैं तुम पे कैसे हमला कर सकता हूँ, ना मैंने किसी और को मारा है ना मैं तुम पे हमला कर सकता हूँ। तभी पंकज और पूर्वी को दिखाया जाता है। पंकज काफ़ी गुस्से में होता है और वो कहता है कि अभिजीत सर खून नहीं कर सकते। तभी दया को दिखाया जाता है। दया कहता है कि अभिजीत हमें तुम्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लेते हैं, मैं तुम्हें तो आज वो औरत जो मेरी खबरी थी जिंदा होती, तुमने उसको भी मार दिया, तुमने उससे पहले बारबूजा गैंग के 2 लड़कियों को भी मार दिया। तभी अभिजीत कहता है मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मैं तो गोवा में था। तभी एसीपी आयुष्मान कहते हैं कि अगर तुम गोवा में थे तो तुम्हें किसी ने तो देखा होगा, किसी कैमरे में कैप्चर हुए होगे, तुम्हारी गाड़ी का कोई बिल होगा पेट्रोल का। कहता है कि मेरी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं गैस पे है और मैंने कहीं भी कोई स्टे नहीं किया। तभी वो कहता है कि ठीक है हम कैमरे की मदद से चेक करेंगे, लेकिन जहाँ पर तुम रहे हो, दया कहता है जहाँ पे तुम रहे हो उधर का कोई बिल होगा, क्योंकि तुमने गाड़ी में तो नहीं रात सारी गुजारी होगी, किसी होटल में ठहरे होगे। अभिजीत कहता है कि मेरा दोस्त है उसके घर में मैं रहा था। तभी पंकज को दिखाते हैं। पंकज काफ़ी गुस्से में होता है और डॉक्टर गार्गी को लेकर साथ इंस्पेक्टर अभिजीत की गाड़ी चेक कर रहा होता है। तभी उन्हें टायर के पास से एक ऐसी तितली मिलती है जो कि सिर्फ गोवा में पाई जाती होती है।
और ये सबसे बड़ा एक सबूत होता है अभिजीत की बेगुनाही का। पर इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि दया कहता है कि तुम्हें मैं ऐसा जकड़ूंगा तुम याद रखोगे। अभिजीत कहता है कि मेरी बेगुनाही, मैं बेगुनाह हूँ, तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे तुम मुझे अरेस्ट कर सको। एसीपी आयुष्मान कहते हैं कि लगता है हमें अभिजीत को गिरफ्तार ही करना पड़ेगा, इसका रिमांड लेना पड़ेगा, इसको टॉर्चर करना पड़ेगा, इस पे हाथ उठाना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। तभी पंकज काफ़ी गुस्से से अंदर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन रूम में और कहता है कि मुझे एक ऐसा सबूत मिला है बहुत पक्का। तभी तीनों उसकी तरफ देखने लग पड़ते हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसा सबूत मिला है, लेकिन मिला है पर अभिजीत सर के हक़ में। ये वो तितली है जो सिर्फ़ और सिर्फ गोवा में पाई जाती है, ये मुंबई में नहीं होती। ये सबसे बड़ा सबूत है अभिजीत सर का बेगुनाही का। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले अभिजीत को छोड़ देते हैं, पर अभिजीत काफ़ी ख़तरनाक और शातिर दिमाग की वजह से बच जाता है। तभी वो घर जाके एक डब्बा खोलता है जिसके अंदर वही तितलियाँ, तकरीबन 15 से 20 तितलियाँ मौजूद होती हैं। तभी दिखाया जाता है कि ये